मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इस पर मुकदमा चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया है। मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है, जिसके तहत नौकरियां मिल रही हैं। और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। जी हां, आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने बयान में पीएम मोदी को झूठा करार दिया। साथ ही उन्होंने मंडल कमीशन को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने 10 वर्षों में आखिर क्यों मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। क्या देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक ताली बजा रहे थे। वहीं मुकेश सहनी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। तमाम नेताओं का इस पर प्रतिक्रिया आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने भी मुकेश सहनी पर जमकर पलटवार किया और साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। दुर्भाग्य है कि मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नेता बनकर घूम रहा है। मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इस पर मुकदमा चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया है। मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है, जिसके तहत नौकरियां मिल रही हैं। और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मंडल कमीशन को 10 वर्षों तक रोक करके कांग्रेस ने रखा। ये सही बात 90 में लागू हुआ, लेकिन रिपोर्ट तो 80 में ही आ गई थी। ये 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था, उसने रोक रखा था। काका काजलकर आयोग का रिपोर्ट 1955 में आया, नेहरू जी ने इसे रद्दी खाने में डाल दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों का विरोधी है और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसे कुछ अक्ल नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे नेता बनने आ गया है। ये अच्छा ही तो था कि मुंबई में अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था। ये कहाँ राजनीति में आ गया है और नेता बन के राष्ट्रीय जनता दल के धन पर ये नेता बनकर घूम रहा है। इसके लिए इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मैं इसकी मांग करता हूँ कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके प्रचार कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। तो आपने सुना बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह को, जिन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पीएम मोदी को मुकेश सहनी ने झूठा बताया था। साथ ही उन्होंने मंडल कमीशन पर भी पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो 10 वर्षों तक ताली बजा रहे हैं, जिस पर भीम सिंह ने कहा कि मुकेश सहनी जैसे अनपढ़ लोग नेता कैसे बन जाते हैं और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद निंदनीय है। आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कि जिस मंडल कमीशन का मंडल कमीशन को लेकर कहा कि जिस मंडल कमीशन का मुकेश सहनी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि वो ताली बजा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरे देश में 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेकर कहा कि पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्षों तक मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया था, क्योंकि 1980 में इसे लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी जिसने 10 वर्षों तक इसे लागू नहीं होने दिया। वही उन्होंने कहा कि आपको अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो पीएम मोदी बोलेंगे कुछ और आप समझेंगे कुछ। और उन्होंने मुकेश सहनी को अनपढ़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसको समझ ही नहीं है कि बोलना क्या है, पीएम बोल क्या रहे हैं, तो वो कुछ भी बोल देते हैं और पता नहीं ऐसे लोग नेता कैसे बन जाते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।